व्हाट आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिट्स फ्रॉम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। आज का टॉपिक ये रहने वाला है और हम इस पे डिस्कस करेंगे कि जर्मन ग्रेड्स कितने मैटर्स करते हैं, आपका मतलब सीजीपीए कितने मैटर्स करते हैं, आईएलटीएस का स्कोर कितना मैटर करता है, क्या जीआरई मैंडेटरी है कि नहीं है, और क्या चीज एक्चुअली में मैटर करती है, क्या चीज आपके चांसेस हाई करती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का कितना चांसेस है। ओके, और क्या चीजों से चांसेस बढ़ सकता है। ओके, और इस पे भी डिस्कस करेंगे कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि आपने लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे ही होंगे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन से मैटर होता है, बट कितना। ओके, सो मैं बोलूंगा कि 50% जितना लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से फर्क पड़ता है। उसका रीजन मैं ये बोलूंगा कि मैंने भी अप्लाई किया है, मैंने कुछ 12 यूनिवर्सिटी के अंदर 14 जितने प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई किया है। सो इन शॉर्ट 14 प्रोग्राम्स में मैंने अप्लाई किया है समर 2026 इनटेक के अंदर, और मेरे को एक से एडमिशन आया। ओके, और मैंने अप्लाई किया था कुछ जुलाई में, मैंने सारे लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी किए और अप्लाई करना शुरू किया मैंने सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से। ओके, तो सितंबर अक्टूबर से मैंने अप्लाई करना शुरू किया। अभी तक मेरे को सिर्फ 4-5 यूनिवर्सिटी से 14 प्रोग्राम्स के अंदर 4-5 प्रोग्राम्स में ही रिप्लाई आया है। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी तो छुट्टियां भी चल रही हैं जर्मनी के अंदर। सो ये भी एक रीजन है कि मेरे को अभी तक मेजोरिटी ऑफ प्रोग्राम्स के अंदर रिप्लाई नहीं आया है। ओके, बट आई एम ओके विथ माय करंट एडमिट्स, ओके, व्हिच आई गॉट फ्रॉम आरपीटीयू काइजनलाउटन। ओके, सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लाइक क्या चीजें मैटर करती है। तो मैं सबसे पहले पे आऊंगा, क्या आपके सीजीपीए मैटर करते हैं। सो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि 50% यूनिवर्सिटी को सीजीपीए से कोई लेना देना नहीं है। 90% से लेकर 100% यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूंगा सिर्फ। सो 100% पब्लिक यूनिवर्सिटीज को ईसीटीएस से फर्क बहुत पड़ता है। ओके, तो ईसीटीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईसीटीएस क्राइटेरिया मैच हो रहा है, सो आपके जर्मन ग्रेड, आपके कन्वर्टेड जर्मन ग्रेड अगर कॉम्प्रोमाइज भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेडिट पे कितने लोगों का, आप पोस्ट देख भी लोगे, आप रेडिट पे सर्च भी करोगे, कई लोगों को एडमिट मिला है ट्यू द्रेसडेन के अंदर 2.2, 2.6 सीजीपीए, लाइक 2.6 जर्मन ग्रेड से भी। ओके, जिनकी आईएलटीएस भी 6.5 बैंड्स है। ओके, सो जर्मन ग्रेड्स इन शॉर्ट आपके सीजीपीए मैटर नहीं करते उतने। ओके, मेरे भी 1.8 सीजीपीए, पर मेरे को भी ट्यू रेजिडेंस से नहीं मिला, लाइक एडमिट्स अभी तक कोई रिस्पांस भी नहीं आया, जबकि कई लोगों को रिस्पांस आ भी गया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे, जितनी जल्दी का, मैम अगर आपको एक टाइमिंग दे दो ना, फर्स्ट डे अगर एप्लीकेशन पोर्टल चालू होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी का, आपको पहले दिन ही अप्लाई करना है। दूसरे दिन अप्लाई करोगे तो आपके रिस्पांस आने का डिले होगा 15 डेज का। मैं एक अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओके, मैंने एफयू आर्लंगन में अप्लाई किया था दूसरे दिन। जिन लोगों ने फर्स्ट डे अप्लाई किया था उनको रिस्पांस मेरे से 15 दिन पहले मिल गया था। ओके, सो कई लोग में लाइक डेस्परेट होते हैं कि उनको रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है, मेल्स चेक करते हैं, मेरी तरह मैं भी ऐसा था, रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा, मेल चेक कर रहा था, रेडिट पे चेक कर रहा था, लोगों को रिस्पांस मिल रहा था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे में ही अप्लाई कर दिया था। ओके, तो ये बात छुपी नहीं है कि जर्मन जो कंट्री है वहां पे लोग बहुत जा रहे हैं, बहुत, मतलब हर सेमेस्टर में जो अमाउंट है स्टूडेंट्स का जाने का वहां, वो बढ़ते जा रहा है। ओके, और भीड़ बढ़ते जा रही है। तो फर्स्ट डे जिन लोगों ने अप्लाई किया है पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन पोर्टल पे, उन लोगों को जाहिर सी बात है जल्दी रिस्पांस आते हैं। अब वो बात की बात है कि रिस्पांस में वो उनको एक्सेप्टेंस आता है, रिजेक्शन आता है, डेफिनेटली एक ईसीटीएस के ऊपर ही मैटर करता है। अब बात करते हैं क्या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन मैटर करता है। तो मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ क्राइटेरिया होता है टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए। सो फॉर एग्जांपल ट्यू म्यूनिख हो गया। ओके, तो ऐसे जितने भी यूनिवर्सिटी है, ये बॉन यूनिवर्सिटी है, सो इनके अंदर मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में कंपटीशन, जो यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जाहिर सी बात है उनके क्राइटेरिया के अंदर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कंसिडर किए जाते हैं। तो ये एक बात हो गई कि सीजीपीए उतने ज्यादा मैटर नहीं करते। सबसे ज्यादा मैटर करता है ईसीटीएस। ईसीटीएस मैच हो रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। हाँ, एक और चीज, एनसी फ्री। ओके, सो न्यूमरस क्लॉसेस ऐसा करके कुछ बोलते हैं वहां पे। सो एनसी का मतलब है कि लिमिटेड सीट है, एनसी फ्री का मतलब है कि कोई क्राइटेरिया, कोई उनके लिए लिमिट वो नहीं है कि आपके ग्रेड्स इतने होने चाहिए, आपको ये लाइक अचीवमेंट्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो अगर आप उनके बेसिक क्राइटेरिया भी रहेगा तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है उसके अंदर। सो ट्राई करो कि एनसी फ्री वाले यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। समझ लो आपके 6.5 सीजीपीए है या 7 सीजीपीए है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। सो प्लीज
ये सारी चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट किए बिना आप इस पे टाइम करो कि जैसे ही एप्लीकेशन पोर्टल्स ऑन होते हैं मेरे को वैसे ही अप्लाई करना है। फर्स्ट डे मैं अप्लाई करके रहूँगा, इवन 1 घंटे का भी लेट नहीं होने दूँगा। इसका बस ट्राई करो। ये कर लिए तो आपका समझ लो आधा जो मेंटल प्रेशर होता है वो चले जाएगा आगे चल के। ओके, जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको फटाफट रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको इवन चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन की वजह से लोगों को रिस्पॉन्स तक नहीं मिलता है। रिजेक्शन की बात ही छोड़ दो, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। मेरे को भी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कम से कम हाफ यूनिवर्सिटीज़ का अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, वो जनवरी में आएगा। तब तक मैं तो लोन का अप्लाई करना, वीज़ा के लिए अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती है। ओके, जीआरई मैटर करता है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि कई यूनिवर्सिटीज अब जीआरई को भी कंसिडर करने लगी है। मैंने जब शॉर्टलिस्ट किया था उस शॉर्टलिस्ट के दौरान मैं 1 वीक मेरे को लगा था शॉर्टलिस्ट करने में अपने प्रोग्राम्स को। उस शॉर्टलिस्ट के दौरान ही कितने यूनिवर्सिटी का जो मैं स्टार्टिंग में देखता था जीआरई नहीं है उसमें जीआरई कंसिडर होने लगा। ओके, तो इतना याद रखिए कि ये जो जीआरई कंसिडरेशन है ये आना शुरू होगा फ्यूचर में। उसका रीजन यही है, कंपटीशन। ओके, जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लाती रहेगी। तो जीआरई धीरे धीरे मैंडेटरी होगा ही होगा, और इवन ट्यूशन फीस भी लगना चालू हो जाएगा। बट अभी के लिए तो ऐसा कुछ इतना मैटर नहीं कर रहा है जीआरई का। कर सकते हो, मैंने जीआरई नहीं दिया था, और अभी भी विंटर सेमेस्टर जो आने वाला है उसमें कोई, या फिर ये समर सेमेस्टर जो चल रहा है जीआरई मैं बोलूंगा 10% यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जर्मनी के अंदर 10% जितने में ही जीआरई जो है वो कंसिडर किया जा रहा है अभी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे होने वाला है कि एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन लोन इन इंडिया फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। ओके, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मेरा जो टेन्योर गया है, मेरा इतना डिले हुआ है वीडियोस आने में, वो उसका रीजन यही है कि मैं इतना ज्यादा प्रेशर में था एजुकेशन लोन को लेकर कि मैं क्या बताऊं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो यही रहेगा, डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या है, और मेरा पूरा फोकस रहेगा अनसिक्योर्ड लोन के लिए। ये नेक्स्ट वीडियो मेरी सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन के लिए, क्योंकि मैंने भी वही लिया। ओके, सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक लिए टेंशन फ्री रहो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा ऐसी वीडियो लाने की जिसमें आपको बता सकूं कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अगर टेंशन है तो मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।